स्टूडेंट वेलकम स्टूडेंट टू ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने कुछ कीज़ के बारे में जाना था, शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम फंक्शन की के बारे में जानेंगे कि फंक्शन की जो होती हैं उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आप सब कुछ जानते हैं F1 जो फंक्शन की है उसका काम क्या है। तो F1 जो फंक्शन की है उसका काम है टू गेट ऑनलाइन हेल्प और द ऑफलाइन स्टेटमेंट, मतलब ऑफिस असिस्टेंस के लिए या आप किसी प्रकार की सहायता के लिए हम F1 का यूज़ करते हैं। जैसे आप F1 दबाएंगे एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो में आप जो भी आपको सहायता चाहिए आप उसको एंटर करें, उसको टाइप करें और टाइप करने के बाद वो ओके करेंगे और ओके करते ही आपको जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही F2 है मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स, मतलब F2 का जो बटन है जैसे आप प्रेस करेंगे तो जो भी आपका सेलेक्टेड ग्राफिक्स या टेक्स्ट है उसको मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ओके, ऐसे ही है F3 इंसर्ट एंड ऑटो टेक्स्ट एंटर, मतलब जैसे ही आप F3 दबाएंगे तो आप ऑटो टेक्स्ट एंट्री को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी जो आपने पहले में ऑटो टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। F4 का मतलब है रिपीट द लास्ट एक्शन, जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है, जो भी आपने काम किया है उसको रिपीट मतलब दोहराने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है F3 चूज़ द गो टू कमांड एडिट मीनू, मतलब एडिट मीनू में जो भी गो टू कमांड है उस पर जाने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए काम में ले जाती है F3, या फिर विंडो को रिफ़्रेश करने के लिए F3 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब है F6 है गो टू नेक्स्ट पेन ऑफ फ्रेम, मतलब फ्रेम के नेक्स्ट अगले पेन पर जाने के लिए F6 का यूज़ किया जाता है। फिर है F7 का मतलब है चूज़ द स्पेलिंग कमांड टूल मीनू में जाकर जो हम टूल मीनू के अंदर जो स्पेलिंग टेक्स्ट होता है उसको आप एक तरीका है कि टूल मीनू में जाओ और स्पेलिंग कमांड को सेलेक्ट करो, तब जाके वो स्पेलिंग कमांड खोलेगी। जबकि F7 कर देंगे तो आप क्या होगा, जैसे F7 दबाएंगे आपका जो स्पेलिंग कमांड है वो ओपन हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, अब है F8 का मतलब है एक्सटेंड ए सिलेक्शन, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करने के काम में आता है F8। ठीक है, F9 अपडेट सेलेक्टेड फील्ड, जो भी आपका सेलेक्टेड फील्ड है उसको अपडेट करने का काम आता है F8 करता है। F9 के द्वारा किसी भी फील्ड को जो सेलेक्टेड है उसको आप अपडेट कर सकते हो। F10 का मतलब है एक्टिव द न्यू मीनू बार, जो आपकी मीनू बार है उसको एक्टिव करने का काम करता है F10। F11 गो टू द नेक्स्ट फील्ड, अगला जो फील्ड है उस पर जाने के लिए F11 का यूज़ किया जाता है। और F12 चूज़ द सेव एज कमांड, जैसे आप सेव करते हैं किसी उसमें उसको आप F12 के द्वारा सेव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी हुई फंक्शंस की जो हमारी थी वो। अब आगे हम फंक्शन की को ही पढ़ेंगे, फंक्शन की शिफ्ट के साथ यूज़ करना, मतलब फंक्शन की को अभी तो हमने पढ़ा था फंक्शन की नॉर्मल यूज़ कर रहे थे हम। अब अगर फंक्शन की को शिफ्ट के साथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, शिफ्ट की के साथ फंक्शन की को यूज़ करते हैं तो क्या क्या काम में आती है देखें। शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट के साथ अगर F1 दबाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कंटेंट, ठीक है, हेल्प और रिवेल्व। पहली जो है शिफ्ट का F1 दबाएंगे तो वही है आपका कि आप कंटेंट्स को हेल्प के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड है आपका शिफ्ट प्लस F2 कॉपी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, जो कमांड हम कंट्रोल C के साथ करते हैं वही कमांड हम F2 शिफ्ट के साथ F2 के साथ कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, फिर है शिफ्ट प्लस F3 चेंज द केस ऑफ लेटर, मतलब जो आपके लेटर्स हैं, जो आपके वर्ड्स हैं उनकी साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F4 तो रिपीट ए फाइंड और गो टू एक्शन, मतलब जो आपका फाइंड और गो टू एक्शन है उसको रिपीट कर सकते हो, आप उसको दोहरा सकते हैं। ठीक है, बार बार जो कौन सा फाइंड करना है उसकी जगह क्या हमको कहाँ तक जाना है वो सब हम उसको रिपीट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F5 मूव टू ए प्रीवियस रिवीजन, आप पहले वाले रिवीजन पे हम जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F6 गो टू द प्रीवियस पेन ऑफ
फ्रेम, जो आपका प्रीवियस पेन था या फ्रेम था उस पे हम जा सकते हैं शिफ्ट प्लस F6 के द्वारा। शिफ्ट प्लस F7 चूज द थर्मस कमांड, जो आपके टूल मेनू में जाके लैंग्वेज के अंदर जो सेलेक्ट करते हैं उसको हम डायरेक्ट ही हम शिफ्ट प्लस F7 कमांड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। फिर है शिफ्ट प्लस F8, तो स्क्रीन इज सिलेक्शन, जो आपका सेलेक्ट किया हुआ है उसको स्क्रीन कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F9 है, उसमें है स्विच बिटवीन ए फील्ड कोड एंड इट्स रिजल्ट, जो आपका फील्ड कोड है और रिजल्ट है उसके बीच में स्विच, मतलब स्विच कर सकते हैं। एक बार आप रिजल्ट पे भी जा सकते हो, फिर दोबारा से कोड पे आ सकते हैं, उसके लिए शिफ्ट प्लस F9 का यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्लस S10, शिफ्ट प्लस S10 का मतलब है डिस्प्ले शॉर्टकट मेनू, जो आपका शॉर्टकट मेनू है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F10 के द्वारा। शिफ्ट प्लस F11 गो टू द प्रीवियस फील्ड, जो प्रीवियस फील्ड हमने लिया है उस पर हम जा सकते हैं शिफ्ट प्लस F11 के द्वारा। शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12 के द्वारा है चूज़ द सेव कमांड, जो हम पहले जो सिंपल F12 के द्वारा कर रहे थे वही शिफ्ट प्लस F12 के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा शिफ्ट के साथ अगर हम फंक्शन की को यूज़ करते हैं तो ये इनके काम हैं। अब आगे हम कंट्रोल की के साथ पढ़ते हैं कि कंट्रोल की के द्वारा साथ हम क्या काम कर सकते हैं। तो F1 जो की है वो हमारी ऑटो है, उसके द्वारा हम डायरेक्ट काम करते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ चलते हैं F2 से। तो F2 जो है वो कंट्रोल के साथ अगर हम दबाते हैं तो चूज़ द प्रिंट प्रीव्यू कमांड, या तो आप क्या करेंगे फाइल में जाके फिर दबाएंगे, ओपन करते हैं तो एक मेनू खुलता है, उसमें प्रिंट में जाओ फिर प्रीव्यू में जाओ, तो ये लंबा प्रोसीजर है। इसकी जगह आप डायरेक्ट अगर कंट्रोल प्लस F2 करते हैं तो आपका जो प्रिंट प्रीव्यू वाली कमांड है वो ओपन हो जाती है। ठीक है। कंट्रोल प्लस F3, अगर F3 को कंट्रोल के साथ दबाते हैं जैसे ही, तो जो कट टू द स्प्लिट, मतलब आप उस वर्ड को आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं। फिर F4 को अगर कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो चूज़ क्लोज द विंडो, जो आपकी विंडो खुली हुई है MS वर्ड की, आप उसको क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद है F5, कंट्रोल की के साथ अगर F5 को आप प्रेस करते हैं तो रीस्टोर द डॉक्यूमेंट विंडो साइज़, तो जैसे ही आप विंडो जो डॉक्यूमेंट की विंडो साइज़ है उसको रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है F6, कंट्रोल की के साथ अगर F6 आप प्रेस करते हैं तो गो टू द नेक्स्ट विंडो, जो आपकी अगली विंडो है उस पर हम जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका F7, कंट्रोल की के साथ अगर आप F7 दबाते हैं तो चूज़ द मूव कमांड, आप मूव कमांड को चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो कि हम कहाँ से कहाँ तक किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट F8, अगर आप कंट्रोल की के साथ F8 को प्रेस करते हैं तो चूज़ द साइज़ कमांड, जो आपकी डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है उस कमांड को आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट कंट्रोल मेनू में जाके अगर ओपन करते हैं एक तरीका है, और दूसरा क्या है, आप कंट्रोल से F2 दबाओ, उसके बाद क्या होगा, साइज़ कमांड आ जाएगी, उसमें आप किसी वर्ड की साइज़ को अप एंड डाउन या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब है F9, कंट्रोल की के साथ अगर आप F9 को प्रेस करते हैं तो इंसर्ट है एम्प्टी फील्ड, एक एम्प्टी फील्ड आपका ओपन हो जाता है, फिर आप उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी फील्ड को डाल सकते हैं। फिर है कंट्रोल प्लस F10 की को कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट विंडो, जो आपकी डॉक्यूमेंट विंडो है उसको आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F11, अगर F11 की को आप कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो लॉक ए फील्ड, किसी भी फील्ड को आप लॉक कर सकते हो, मतलब उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस F12, अगर F12 को आप कंट्रोल की के साथ करते हैं तो अगेन क्या होगा, अब इसमें ओपन कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। ठीक है। एक ओपन विंडो खुलती है जिसके हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी आगे डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है। शिफ्ट प्लस F12 करते तो सेव हो रहा था, F12 करते तो सेव हो रहा था, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर F12 यूज़ करते हैं तो हम वो क्या करते हैं, ओपन कमांड को ओपन करते हैं। ठीक है। ये हुए हमारे कंट्रोल के साथ फंक्शन की कंट्रोल के साथ। ओके, तो अभी हमने सिंपल एफ फंक्शन की देखी, उसके बाद हमने शिफ्ट के साथ फंक्शन की का यूज़ देखा, उसके बाद हमने कंट्रोल की के साथ फंक्शन की का यूज़ देखा। अब देखेंगे हम
शिफ्ट और कंट्रोल की के साथ फंक्शन की को यूज़ कैसे किया जाता है, क्या इनका काम होता है। तो अगर आप F3 को कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, मतलब शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F3 तीनों को एक साथ अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द स्किप, मतलब स्पीक, उसके कंटेंट्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका F5। अगर कंट्रोल के और शिफ्ट के साथ F5 को दबाएंगे तो आप एडिट ए बुकमार्क, आप जो बुकमार्क बनाया है आपने उसको एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। अब अगर आप F6 को कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो गो टू द प्रीवियस विंडो, इससे क्या कर सकते हैं, प्रीवियस विंडो पर आप जा सकते हैं। ठीक है। अब है F7। F7 को अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो अपडेट लिंक्ड इंफॉर्मेशन इन द वर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, जो आपका वर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी लिंक को आप अपडेट कर सकते हो आवश्यकता के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका F8। F8 को अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो एक्सटेंड ए सिलेक्शन और ब्लॉक, मतलब द प्रेस ऑन द एरो की, अगर आप उसको मतलब एरो की को प्रेस करके जो आप करते हैं वो काम हम इस F शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट F8 के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर आप F9 को दबाएंगे तो अनलिंक ए फील्ड, जो फील्ड को आपने लिंक किया है वो अनलिंक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है F10 की। F10 की को अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो एक्टिवेट द रूलर, जो आपके रूलर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। रूलर आपने देखा होगा, रूलर क्या काम करता है, आपकी पैराग्राफ और लाइन की साइज़ को और उसको वर्ड को कंट्रोल करता है, तो वो रूलर एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर आप F11 को दबाएंगे तो जो आपने फील्ड को लॉक किया था वो अनलॉक हो सकती है इसके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है F10 को अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आप प्रिंट की कमांड को चूज़ कर सकते हैं, फिर आप उसमें जाके क्या कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा कुछ फंक्शंस कीज हैं जिसको हम शिफ्ट और कंट्रोल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आगे है ऑल्ट के साथ फंक्शन की। ठीक है। ऑल्ट की के साथ अगर फंक्शन की को आप यूज़ करते हैं तो क्या आप काम इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है ऑल्ट प्लस F1। F1 की को अगर ऑल्ट के साथ दबाते हैं तो गो टू द नेक्स्ट फील्ड, आप अगले फील्ड पर उसमें जा सकते हैं आसानी से। ओके। फिर है F3। अगर आप F3 को ऑल्ट की के साथ प्रेस करते हैं तो क्रिएट एंड ऑटो टेक्स्ट एंट्री, जो ऑटो टेक्स्ट एंट्री है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है F4। F4 को अगर आप ऑल्ट के साथ दबाते हैं तो क्विट वर्ड, मतलब वर्ड को क्विट कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। फिर F5 को अगर आप ऑल्ट के साथ दबाते हैं तो रिस्टोर द प्रोग्राम विंडो साइज, आप प्रोग्राम जो वर्ड की विंडो की साइज़ है उसके प्रोग्राम को आप रिस्टोर कर सकते हो। F7 को अगर आप ऑल्ट के साथ दबाते हैं तो फाइंड द नेक्स्ट मिस स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर, जो आप अपनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग जो मिस हो जाती है, आप जो मिस्टेक करते हैं उसको ढूंढ सकते हैं ऑल्ट प्लस F7 के द्वारा। ठीक है। एंड द चेक स्पेलिंग एज यू टाइप चेक बॉक्स म्यूट द सिलेक्शन, मतलब उसके किसी भी आप उसको चेक कर सकते हो, स्पेलिंग स्कोर, ग्रामेटिकल मिस्टेक को, स्पेलिंग मिस्टेक को। ऑल्ट प्लस F8 रन ए मैक्रो, जो आपने मैक्रो बनाया है, मैक्रो मतलब शॉर्टकट की जो बनाई है उसको आप रन कर सकते हो। ऑल्ट प्लस F9 स्विच बिटवीन ऑल फील्ड्स कोड एंड द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट और कोड के बीच में स्विच, मतलब आप चाहते हो कि एक बार मैं रिजल्ट भी देख लूँ फिर दोबारा कोड देख लूँ, तो आप इस की से इसको स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस F10 मिनिमाइज मैक्सिमाइज द प्रोग्राम विंडो, जो आपकी प्रोग्राम विंडो है उसको मैक्सिमाइज मतलब बड़ा कर सकते हो। और लास्ट है इसमें ऑल्ट प्लस F11 डिस्प्ले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक कोड, जो विजुअल बेसिक कोड है माइक्रोसॉफ्ट का उसको देख सकते हैं हम ऑल्ट के साथ F11 के द्वारा। ओके स्टूडेंट, तो ये आज हमने फंक्शन की को पढ़ा, सिंपल फंक्शन की, शिफ्ट के साथ फंक्शन की, कंट्रोल के साथ फंक्शन की, ऑल्ट के साथ फंक्शन की और
शिफ्ट प्लस कंट्रोल के साथ है फंक्शन की। ओके स्टूडेंट, इसको आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। केवल थियोरटिकली मैं समझा दूंगा तो उससे कोई समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल आप करोगे तो वर्ड में आपको, जितना वर्ड में प्रैक्टिकल करोगे उतना आपको समझ में आएगा। और अगली क्लास में हम और आपको शॉर्टकट की के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। ठीक है, पहले जितना अभी हमने पहली और दूसरी क्लास समझाया इनको आप प्रैक्टिकल करके देखो। ओके स्टूडेंट।